जेठ मास में पानी का महत्व। हिंदू धर्म में जेठ मास का महीना बहुत विशेष महीनों में संकट मोचन हनुमान जी और सूर्यदेव की उपासना करने का विधान है। इस माह में गर्मी अधिक होती है और सूर्य के तेज प्रकाश के कारण नदी व तालाब सूख जाते हैं। इसी वजह से जेठ माह में जल का अधिक महत्व है। यह मास काफ़ी खास होता है क्योंकि इस मास में शनि भगवान का जन्म हुआ था। इसके अलावा इस मास में भगवान हनुमान पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिले थे। इसके अलावा इस मास में भगवान सूर्य और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के विधान है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें जेठ मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और धन हानि की भी और पैसों की भी तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जेठ माह में हनुमान जी, सूर्यदेव और वरुण देव की पूजा करने का बहुत विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है जेठ मास आज से शुरू हो रहा है, इसके धार्मिक महत्व के आधार में, और साथ ही जानिए जेठ मास के दौरान क्या गलतियां ना करें। जेठ मास का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष जेठ मास की शुरुआत 24 मई 2024 से होगी और इसका समापन 23 जून 2024 को होगा। मान्यता है कि इस माह में जल का दान करने से जातकों को बहुत ही पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय होता है। जेठ मास का महत्व। हिंदू धर्म के इस माह का विशेष महत्व है। जेठ के स्वामी मंगल है और इस ग्रह को साहस, सूर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक माह जेठ का भी है। इसके साथ ही इस मास में पहली बार भगवान हनुमान श्री राम जी से मिले थे। इसी के कारण जेठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़ा मंगल के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जेठ माह संकट मोचन हनुमान जी की मुलाकात भगवान जी श्री राम जी से हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले हर मंगलवार को व्रत करने से जातकों को खूब फल प्राप्त होता है और सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अब जानते हैं जेठ महीने में क्या करें और क्या ना करें। जेठ महीने में अधिक गर्मी पड़ने की वजह से पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को पानी का संरक्षण करना चाहिए। इस माह में दान करने का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जल की सेवा करने से इंसान को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जेठ महीने में पशु पक्षियों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि जेठ के महीने में गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है। ऐसे में इस महीने गंगा स्नान जरूर करें। इसके अलावा इस महीने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव जी की पूजा करना लाभकारी होता है। जेठ महीने में अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ मिलता है। इस महीने आप अन्न, वस्त्र, धन और जल का दान भी कर सकते हैं। जेठ महीने में मंत्र जाप करना अच्छा होता है, इससे मन शांत होता है। इसके अलावा इस महीने में तिल का दान करने से भी अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस महीने में जल का दान बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जेठ के महीने में दिन में सोना अशुभ माना जाता है। इसमें सेहत संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए शरीर पर। इसके अलावा इस महीने में पुत्र और पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। जेठ महीने में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में घर आए व्यक्ति को बिना जल और भोजन के कराए नहीं जाना चाहिए। इस मास में भीषण गर्मी होने के कारण ऐसे में ठंडी वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व है। जेठ महीने में ठंडा मीठा जल, घड़े सहित जल दान करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पंखा, घड़ा, अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ महीने में दान करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधा नष्ट हो जाती है। जेठ मास में गंगा स्नान करने का भी बहुत महत्व है। व्यक्ति इसलिए इस मास में गंगा स्नान करे और अगर संभव नहीं हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। जेठ के महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है।
इस महीने में पक्षियों के लिए अपनी छत पर जल भरकर रखना चाहिए। जेठ मास में दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है। आप जल, वस्त्र, अन्न या धन का दान कर सकते हैं। इस महीने में मंत्र जाप करने से मन शांत होता है, साथ ही व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जेठ महीने में जरूरतमंदों को दान आवश्यक करना चाहिए। इससे व्यक्ति को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम मिल सकते हैं। जेठ के महीने में विशेष रूप से जल का दान करने से लाभ हो सकता है, इसलिए आप जल का दान आवश्यक करें। इस मास में तिल का दान करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बच सकता है। जेठ के महीने में दिन में सोना अशुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने में शरीर पर तेल ना लगाएं। जेठ के महीने में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। जेठ महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि जेठ के महीने में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में दोष लगता है और रोग उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही संतान के लिए अशुभ होता है। जेठ मास के दौरान दिन के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, इससे व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इस मास में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इस माह में परिवार के बड़े बेटा या बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। इसका शुभ फल मिलता है। जेठ महीने के दौरान अधिक मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। इस मास में हल्का और सादा भोजन करें। जेठ मास में कभी भी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी के पिलाए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसे ज़रूर पानी पिलाएं। जेठ महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की आराधना पूजा करना शुभ माना जाता है। इसलिए देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। जेठ महीने में दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ मेरे चैनल पे सुन सके। बोलो जेठ मास की जय। जागो था माया बांदरी
तुलसा डोरे आई बैसाख बांदरी आई धड़ धड़ करके काया झड़काई धड़ धड़ करके काया झड़काई तुलसा सींज आई बैसाख बांदरी आई तुलसा सींज आई बैसाख बांदरी आई चौथा गोता मार्या बांदरी चौथा गोता मार्या बांदरी शिवजी दौरे आई बैसाख बांदरी नाई शिवजी दौरे आई बैसाख बांदरी नाई धड़ धड़ करके काया झड़काई धड़ धड़ करके काया झड़काई शिवजी सींज आई बैसाख बांदरी नाई शिवजी सींज आई बैसाख बांदरी नाई इस नगरी में कौन करानी इस नगरी में कौन करानी जो मारे से पहला नावे बैसाख बांदरी नावे जो मारे से पहला नावे बैसाख बांदरी नावे खड़िए बांदरी खड़िए बांदरी राजा के नजर में आई बैसाख बांदरी नाई राजा के नजर में आई बैसाख बांदरी नाई धड़ धड़ शादी करे वाले बांदरी मारे शादी करे वाले बांदरी तू बड़े महला की रानी बैसाख बांदरी नाई तू बड़े राजा की रानी बैसाख बांदरी नाई थरत सदी न कराऊं राजा थारत सदी न कराऊं राजा थारे नार दूसरी बैसाख बांदरी नाई थारे नार दूसरी बैसाख बांदरी नाई सोने का तेरा महल बना दूं सोने का तेरा महल बना दूं तेरा नाई बैसाख बांदरी तेरा नाई बैसाख बांदरी ठुमक ठुमक के चलिए बांदरी ठुमक ठुमक के चलिए बांदरी बड़ी